भर के, जी भर के जियो, जी भर के। जय श्री स्वामीनारायण। कभी कभी गरीब के छोटे बच्चे भी कमाल कर जाते हैं। सुनो एक रियल जबरदस्त कहानी। एक बड़े ही सेठ रेलवे स्टेशन पर आए, टिकट ली और सूचना के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने लगे। एक गरीब भिक्षुक का छोटा बच्चा भी सेठ के पीछे पीछे जाने लगा, चिल्लाने लगा, साहब जी रुको, साहब जी जरा रुको। सेठ ने पीछे मुड़कर उसे कुछ देने की बजाय आगे ही बढ़ते रहे और मन ही मन उसे गालियां देने लगे कि न जाने कहां से ये लोग आ जाते हैं, कैसे है ये लोग, मेहनत करते नहीं और पूरे दिन मांगते रहते हैं, शर्म भी नहीं आती। जरा सा अच्छा और ठीक ठाक कपड़े देखकर पीछे ही पड़ जाते हैं और एक को कुछ दो तो 7-8 और आ जाते हैं। ऐसे मन ही मन गालियां देते देते काफी स्पीड बढ़ा दी। वो बच्चा भी पीछे पीछे आ रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सेठ आ पहुंचे। ट्रेन आ चुकी थी और टिकट निकालने के लिए सेठ ने जब जेब में हाथ डाला तब पता चला कि पर्स गायब है। सेठ परेशान हो गए, पसीना आ गया और सोचने लगे कि कहाँ गिर गया होगा या किसी चोर ने चुरा लिया होगा, जेब में हाथ डालकर ले लिया होगा। सेठ बहुत ही हैरान था क्योंकि ट्रेन की टिकट तो पर्स में थी ही और तो और आज ही एटीएम से निकाले हुए 10,000 रुपये भी उसमें थे। आसपास देखने लगे, बस तभी वो छोटा गरीब भिक्षुक बच्चा भी वहां आ पहुंचा और सेठ की ओर हाथ आगे बढ़ाया। सेठ ने देखा तो अपना ही पर्स वो गरीब भिक्षुक के बच्चे के हाथ में था। सेठ ने तुरंत ही पर्स ले लिया और चेक करने लगे, सब कुछ एज इट इज था। सेठ ने भिक्षुक बच्चे के सामने देखा, तब भिक्षुक बच्चे ने कहा कि साहब जी, जब आपने टिकट ली और टिकट पर्स में रखकर आप जब जेब में रखने गए तब आपका पर्स नीचे गिर गया था और भीड़ भाड़ में आपको पता भी नहीं चला। इसीलिए मैं ये पर्स लेकर आपके पीछे आ रहा था आपको पर्स देने के लिए। सुनकर सेठ के होश उड़ गए और अपने आप पर शर्म आने लगी। बच्चे ने कहा कि साहब जी, हर गरीब भिक्षुक या मजदूर के उठने वाले हाथ मांगने के लिए ही उठाए, ये समझना बहुत ही गलत है। एक बात और साहब जी, ये गरीब के घर भले ही कच्चे होते हैं लेकिन अंदर रहने वाले लोगों के दिल सच्चे होते हैं। और रही बात देश को आगे बढ़ाने की, तो एक बात और भी सुन लो साहब जी, जब आप जैसे बड़े बड़े लोग हम जैसे छोटे लोगों के हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे तब खुद ब खुद देश आगे बढ़ जाएगा। सेठ नीचे बैठ गए और प्लेटफॉर्म पर ही बच्चे को बाहों में लेकर रोने लगे, कहने लगे कि बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, आज मेरी सारी गलत फहमियां दूर हो गई। तेरे माँ बाप कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूँ। बेटे ने कहा कि साहब जी, मैं तो अनाथ हूँ। तब सेठ ने तय कर लिया और बच्चे को गोद लिया और पाला पोसा और बड़ा किया। हमारे गुरुवर श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी कई बार कहा करते हैं कि सब्जी वालों से लेकर सफाई वालों तक, भिक्षुक से लेकर मजदूरों तक और हाईवे या बाजारों में टोकरी लेकर बेचने वाले सभी लोग सब कुछ बेचते हैं लेकिन ईमान नहीं बेचते, अपना संस्कार नहीं बेचते। इसीलिए इसकी कद्र करो, उसको सम्मान दो। सो एक दिलचस्प छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। खुद खुदा बिक जाता है बाजारों में ताकि गरीब के बच्चे भी खुशियां मनाए त्योहारों में। उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे मगर लोग बड़े रहते हैं। जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, ताज पहने हुए पैरों में पड़े रहते हैं, कद में छोटे मगर लोग बड़े रहते हैं। इंसानियत और कद्र करना तो हम इनसे सीखे। जब तक बाप नहीं बैठता बच्चे खड़े रहते हैं। मैंने फल देख के इंसानों को पहचाना है, जो बहुत मीठे हैं अंदर से सड़े रहते हैं, कद में छोटे मगर लोग बड़े रहते हैं। बरसता बारिश हो, सर्दी हो या धूप, खुद बलिदान देकर दूसरों के लिए रड़े रहते हैं।
सच्चे, ईमानदार और नेक दिल की मिसाल है ये लोग। ईमान बचाने के लिए बेईमान से लड़े रहते हैं। कद में छोटे मगर लोग बड़े रहते हैं। अंत में चंद पंक्तियां। हम सब लोग ब्रांडेड चीजों का मोहताज है। बड़े लोग यदि सितारे हैं तो छोटे लोग भी चांद है। टोकरी लेकर बैठे लोगों से चीजें खरीदो, क्योंकि हमारे लिए तो वही ओरिजिनल ब्रांड है। क्योंकि हमारे लिए तो वही ओरिजिनल ब्रांड है। जहां उन घरों में मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे मगर लोग बड़े रहते हैं। सो हमारे छोटे बड़े त्योहारों में हम छोटे छोटे लोगों का भी साथ दे, सम्मान दे और छोटे लोगों से हम चीज़ें खरीदे, ताकि वो भी अपने परिवार के साथ त्योहार की खुशियाँ मना सके। 4 दिन की जिंदगी है यारो, हर पल खुशी से जियो। ऐसा क्या जीना, हर दिन मर मर के जिंदगी मिली है, जियो जी भर के। और यदि आप भी हमारे साथ इस बेहतरीन लाइफ की सफ़र में जुड़ना चाहते हो तो इस सूरत गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखो जियो जी भर के। अस्तु। जय श्री स्वामीनारायण।